हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूब सक्सेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे वीडियो में बनाने जा रहा हूं जो कि आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है ना। बहुत सारे लोग मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सर एक हाइट एंड वेट का एक चार्ट लेकर आइए और उस पर एक वीडियो बनाइए। ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आज आप सभी को हाइट एंड वेट के बारे में आज बात करने वाला हूँ। ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट SSC GD में फिजिकल यानी कि PT में पास हो गए हैं और वो मेडिकल के लिए अब तैयारी में लगे हुए हैं, मेडिकल के लिए वो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं। ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप मेरा ही वीडियो देखिए, आप वीडियो देखिए और उनके दिशा निर्देश को, उनके कहे गए जो भी दिशा निर्देश है उनको आप फॉलो कीजिए। ठीक है ना। अगर आप फॉलो कीजिएगा तभी आप मेडिकल में सक्सेस पाइएगा। अन्यथा जो भी देखिए, जो भी बंदा जिनको मेडिकल के बारे में कुछ भी नहीं पता है वो वहाँ पे जाने के बाद में वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो ही जाएंगे। ठीक है ना। उनको रिजेक्शन लेटर जो है वो मिल ही जाएगा गैज। ठीक है ना। तो आप SSC GD का जो मेडिकल है, मेडिकल का तैयारी आप लोग कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अपलोड है, यूट्यूब का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो आप वीडियो को देखकर आप SSC GD का मेडिकल को जो है वो आप आसानी से क्लियर कर पाइएगा दोस्तों। ठीक है ना। मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि SSC GD के जब वैकेंसी निकली थी तो उसमें 71 लाख जो फॉर्म है वो फिलअप किया गया था दोस्तों। ठीक है ना। 71 लाख फॉर्म फिलअप किया गया था। जब एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम में 2,85,000, ठीक है ना, 2,85,000 जो है वो स्टूडेंट्स का मतलब रिजल्ट निकला। ठीक है। 2,85,000 का रिजल्ट जो है वो निकला और इन सभी को क्या वहाँ पर बुलाया गया, फिजिकल के लिए। फिजिकल में जो है वो 90,000 के आसपास, ठीक है, 90,000 के आसपास जो है वो स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, फिजिकल में। ठीक है ना। और अभी वैकेंसी कितना है इसका? 25,000। इसका सीट कितना है गाइज? 25,000 है। तो आप सभी को मालूम होगा कि जब SSC GD का मेडिकल जब होगा तो उसमें आप लोगों को तीन गुना जो है वो स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा जो फिजिकल पास कर गए हैं। ठीक है ना। तो 3 गुना यानी कि 75,000। ठीक है ना। 25 का अगर 3 गुना करते हैं तो आपको 75,000 स्टूडेंट्स को जो है वो वहाँ पे बुलाया जाएगा आपको मेडिकल के लिए। ठीक है ना। मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, मतलब लेटर आपको भेजेगा मेडिकल के लिए। ठीक है ना। तो जो भी अब बंदे बच गए हैं यानी कि 15,000 जो भी बंदा बच गया है उनको अब रिजेक्शन कैसे होगा, मेडिकल में भी नहीं बुलाया जाएगा। तो इस पर मैं एक बहुत मतलब वीडियो बनाया हूँ। ठीक है ना। बहुत सारे वीडियो अपलोड है। एक वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग को अगर नहीं पता होगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो किन किन स्टूडेंट्स को जो है वो मेडिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा उनके लिए मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे दोस्तों। ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं मुद्दा पे। ठीक है ना। SSC GD जब मेडिकल होगा तो उसमें आपका हाइट एंड वेट का जो भी फैसला रहेगा, ठीक है ना, हाइट एंड वेट का जो भी मामला रहेगा उसको किस प्रकार से हम आप लोगों के सामने एक चार्ट दिखा रहे हैं। ठीक है ना। उस चार्ट में आप लोग देखिए और अच्छे से हम समझा रहे हैं, अच्छे से समझने का आप लोग भी कोशिश कीजिए। ठीक है ना। और एक एक चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए गाइज, ये है आपका चार्ट। ठीक है ना। ये है वेट, हाइट एंड वेट का चार्ट। ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या दिशा निर्देश किया गया है। ठीक है ना। वेट फॉर मैन, ठीक है ना, ये सिर्फ मेंस के लिए है। ठीक है ना। मतलब लड़कों के लिए है, लड़की के लिए नहीं है। ठीक है ना। लड़की के लिए भी अगर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम कमेंट में आपको जवाब देंगे या फिर उस पर भी एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे की ओर हाइट दिया गया है और यहाँ पे देख सकते हैं एज। ठीक है ना। जिनका 16 से 17 एज हो रहा होगा उनका इस तरह से इसका वेट होना चाहिए। जिनका 18 से 22 साल हो रहा है उनको इस तरह से वेट होना चाहिए। जिनका 23 से 27 साल हो रहा है उनको इस प्रकार से वेट होना जरूरी है। ठीक है। अब चलते हैं हाइट की ओर। ठीक है ना। हाइट तो इसमें SSC GD में खोज रहा था 170। ठीक है ना। 170 सेंटीमीटर जिनका भी था उनको क्वालिफाई किया गया फिजिकल में। तो 170 के बाद वाले ही हम यहाँ पे आप लोगों को शो कर रहे हैं। ठीक है ना। 170 के पीछे वाला से हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि 170 के जितने भी कम हैं उनको तो वहाँ पे सेलेक्ट किया नहीं गया। ठीक है। तो चलिए हम 171 से या फिर 170 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 169 और 170। ठीक है ना। 170 वालों के लिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे एक चीज़ कि यहाँ पे आप लोग वर्ष को देख लीजिए। ठीक है ना। जिनका एज, ठीक है ना, सर्टिफिकेट के अनुसार जिनका ये पहला 16 से 17, 18 से 22 और 23 से 27। ठीक है ना। 16, 17, 18, 22 और 23, 27 वालों को देख लीजिए। ठीक है ना। एज के अनुसार चलिए तो 170 से हम स्टार्ट करते हैं। 170 में जिनका भी एज के अनुसार, ठीक है ना, आप अपने सर्टिफिकेट में एज देख लीजिए। जिनका अगर 16 से 17 साल हो रहा होगा, ठीक है ना, 16, 17 और यहाँ पे कितना था 18 से 22 और यहाँ पे क्या था 23 से 27 साल वालों के लिए। ठीक है ना। सर्टिफिकेट के अनुसार अगर जिनका डेट ऑफ बर्थ से अगर अभी तक में 16 से 17 साल का उम्र हो रहा होगा उनको 170 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो उनको कितना वेट चाहिए? 56 kg का वेट होना जरूरी है। ठीक है ना। 56 kg, 55 kg आपका चल जाएगा। ठीक है ना। 53, 54, 55 यानी कि 2-3 kg इधर उधर रहेगा तो आप लोग मैनेज हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है ना। अगर आपका एज 18 से 22 साल तक है, ठीक है ना, तो आपको 58 kg का वेट होना चाहिए। और अगर आप 23 से 27 साल के बीच में होते हैं तो आपका वेट कितना होना चाहिए? 63 kg का वेट होना चाहिए गाइस। ठीक है ना। उसी तरह से जिनका हाइट है 171 और 172 हाइट है उनके लिए जो है वो 16 अगर 171 और 172 जिनका हाइट है, ठीक है ना, और उनका उम्र अगर 16 से 17 साल है तो उनका कितना हो जाएगा वेट? 57 kg होना जरूरी है। अगर 18 से 22 साल के हैं तो 59
केजी होना ज़रूरी है, और 23 से 27 साल के हैं तो आप 64 केजी का वेट होना ज़रूरी है आपको, ठीक है ना। और 173 से 174 जिनका हाइट है उनके लिए 16 से 17 अगर आपका उम्र है तो 58 केजी आपका वेट, और यहाँ पे 18 से 22 वालों का 60 और 23 से 27 वालों का 65 केजी वेट होना ज़रूरी है, ठीक है ना। और जिनका भी हाइट 175 या फिर 176 सेंटीमीटर दिया है SSCGD फिजिकल में, तो उनका अगर उम्र 16 साल या 17 साल के बीच में है, या 16 या 17 साल है, तो उनका वेट होना चाहिए 59 केजी, और 18 साल या फिर 22 साल तक है उसका उम्र होना चाहिए 61 केजी, और 23 और 27 साल वालों के लिए 66 केजी का वेट होना ज़रूरी है, ठीक है ना। 177 178 सेंटीमीटर जिसका हाइट दिया गया है और उनका उम्र 16 और 17 साल के बीच में है, तो उनका वेट होना चाहिए 60 केजी, और 18 साल और 22 साल की उम्र में है अगर आपका उम्र इसके बीच में अगर आपका उम्र है तो 62 केजी वेट होना चाहिए, और 23 और 27 के बीच में अगर आपका उम्र है तो आपका वेट कितना होना चाहिए, 68 केजी आपका वेट होना चाहिए, ठीक है ना। और भी नीचे देख लेते हैं, 177 178 हो गया, 179 से चल रहा है, ठीक है ना। 179 वालों का देख लीजिए, देखिए यहाँ पे 179 और 181 जिनका हाइट दिया गया है, उनका अगर उम्र 16 साल और 17 साल के बीच में है तो 61 केजी वेट, अगर 18 और 22 साल की उम्र है तो 64 केजी वेट, और 23 और 27 साल के बीच का उम्र है तो 70 केजी आपका वेट होना जरूरी है, ठीक है ना। इस वेट को आप लोग दो माइनस, ठीक है ना, 2 माइनस या 3 माइनस या 3 प्लस करके चल सकते हैं, ठीक है ना। वेट में 3 माइनस या 3 प्लस करके आप लोग चल सकते हैं गाइस, ठीक है ना। अब 181 और 182 जिनका हाइट है उनका तो वेट होना चाहिए 62 केजी, उम्र कितना 16 साल और 17 साल वालों के लिए, और जिनका उम्र 18 से 22 साल का है उनका वेट होना चाहिए 66 केजी, और जिनका उम्र 23 से 27 साल के बीच में उनका वेट कितना होना चाहिए 72 केजी का होना चाहिए, और जिनका हाइट 183 और 184 सेंटीमीटर दिया है तो उनका वेट 16 से 17 साल तक अगर उम्र है तो उनका वेट होना चाहिए 63 केजी, और 66 केजी 18 से 22 साल तक अगर आपका उम्र है तो 66 केजी वेट, और अगर आपका 23 से 27 साल के बीच में उम्र है तो आपको 72 केजी का वेट होना जरूरी है। उसी प्रकार से 185 और 86 अगर दिया है तो आपका वेट 16 से अगर 17 साल का उम्र है आपका तो 65 केजी वेट होना चाहिए, और आपका अगर 18 से 22 साल की उम्र है तो 68 केजी, और अगर 23 से 27 साल के बीच में है तो आपका 74 केजी जो है वो वेट होना जरूरी है, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अपना वेट को आप अपने अनुसार मेंटेन करके रखिए, ठीक है ना, ताकि आपका वहाँ पे SSCGD मेडिकल में जाए तो आपका वेट जो है वो कम वहाँ पे ना हो, ठीक है ना। हाइट के अनुसार और आपका डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो है वो वहाँ पे वेट को मापा जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर से जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा, ठीक है ना। और जिनका भी वेट कम है या फिर अधिक है तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर मैं कैसे अपना वेट बढ़ाऊँ या फिर कैसे अपना वेट को घटाऊँ, ठीक है ना। हम आपको जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।